हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। बड़ी इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्वेता डिसाइड करती है कि वो अब रॉकी को प्रपोज करते हैं कि अपनी सारी फीलिंग्स बोल देगी। पिछली बार की तरह वो उसे मना नहीं करेगी, ना ही वेट करेगी कि रॉकी सामने से उसे प्रपोज कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है ना, बोल देते हैं। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है वो मना नहीं कर पाएगी। वो जान के खुश तो होती है और बताना भी चाहती है, लेकिन सोच रही होती है कि आखिर में वो उसे बुलाए कैसे प्रपोज करने के लिए, क्योंकि उसने जगह सोची होती है, वो भी एक जंगल में। और ऐसे तो अपने एम्प्लॉय को बुला नहीं सकती है और डायरेक्ट बोल भी नहीं सकती कि तुम प्रपोज करने के लिए बुला रही हो। उससे तो टेंशन में बैठी होती है। उसकी मम्मा आती उसे पूछती हैं और उसे एक सजेशन देती है कि तुम एक काम करो। जो उसे बताती है वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली, टेन एग्जीक्यूट करेगी तब बताऊँगी। पहले श्वेता मना करती है कि मम्मा ये ठीक नहीं रहेगा, तो बोलती है तुम्हारे पास और कोई आइडिया है? आई नो तुम भी थोड़ा बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पे बुलाना है तो यही तरीका है। आई डोंट नो तुम कहाँ बुलाना चाह रही हो उसे, लेकिन कहीं पे बुलाओ, ये जगह परफेक्ट है। सोच लो तुम, अगर तुम्हें प्लान नहीं सूट करा है तो देख लो अपना। श्वेता वहाँ बैठी होती है, उसकी मम्मा वहाँ इतना बोल के चली जाती है। अब श्वेता बैठी बैठी सोच रही होती है, उसके दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। सो फाइनली वो डिसाइड करती है वो मम्मा की बात मानेगी। ऐसे सोच के बेड पे लेट जाती है और ये सारी चीज़ सोचते सोचते कि किस तरह क्या करेगी, वो सो जाती है। और सोने के बाद में वो अगले दिन उठती है, तब देखती है कि शाम के 3 बज रहे हैं। तो देखती है और गॉड यार, लेट उठी हूँ मैं तो। हम्म, यार मम्मा की बात माननी पड़ेगी क्या? वो सुबह उठने के बाद तुरंत यही चीज़ सोचती है। क्या करे, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ओके, चल श्वेता बेटा तैयार हो जा। वो रेडी होती है और जहाँ पे एग्जैक्टली वही जगह होती है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम गए होते हैं। वो उसी शहर में होते हैं और वो काफ़ी पास में होता है, जहाँ पे वो होते हैं उसके काफ़ी पास में वही जगह होती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कुछ वो लाइटिंग करवा देगी और अच्छे से उसे डेकोरेट कर देगी। दैन उसे वहाँ बुलाएगी तो अच्छे से वो डेकोरेट करवा लेती है। जो भी उनके जो कुछ होता है अपना पूरा मतलब वो सेट कर लेती है कि ओके अब बुलाना रह गया बस। वो खुद भी रेडी होती है। आज उसने ऑफिस से कपड़े नहीं डाले होते, आज वो बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। लाइक अगर कोई उसे देखता ना तो बोलता है ये वो लड़की तो नहीं लग रही है जो उस ऑफिस आती थी। शी लुकिंग बहुत हॉट ब्यूटीफुल, क्या बताऊँ, लाइक ऑसम। बस तो समझ लो बहुत प्यारी लग रही थी। वो रेडी तो हो चुकी होती है, वो जगह पे भी चली जाती है। और अभी काफ़ी लेट हो चुका होता है, लगभग रात के 8 बज रहे होते हैं। वो जंगल में होती है, वो उसके आसपास गार्ड्स भी नहीं होते क्योंकि उसने खुद स्ट्रिक्टली बोला था कि इसके आसपास जगह के आगे मत जाना। वो थोड़ी दूर उन्हें भेज देती है ताकि वहाँ आसपास कोई आ ना सके, क्योंकि ऐसे थोड़ा आने देगी किसी को। तो वहाँ खड़ी होती है, सोच रही होती है बोलूँ, नहीं नहीं बोलती हूँ। और जो रॉकी होती है वो आशिक के साथ गेम खेलने में वापस ऑफिस चली भी जाती है। वहाँ काम भी कर रही होती है और देख रही होती है ऑफिस की तरफ कि यार श्वेता नहीं आई, क्या क्या हो गया। पता नहीं, शायद आते होंगे, लेट हो गए होंगे, कुछ काम होगा। वैसे सोचते होते बैठी होती है, अपने आराम से रिलैक्स से बैठी होती है। देन फाइनली जो श्वेता सोचती है वो कर देती है। वो सबसे पहले रॉकी को एक मैसेज भेजती है जहाँ पे वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन उसे भेजती है, लाइव लोकेशन। और उसके बाद में लिखती है हेल्प। वो सिर्फ इतना लिखती है, देन उसे कॉल करती है। वो कॉल करने के बाद में जो रॉकी होती है उसका मैसेज पढ़ देती है, तुरंत वो पढ़ लेती है, देखती है हेल्प क्यों भेज रही है मुझे, वो लोकेशन भेजी है, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो सिर्फ सोच ही रहता, कॉल भी आ जाता है। श्वेता को फ़ोन करते बोलते हैं हेलो मैम, आपने ऐसा मैसेज क्यों भेजा, कोई प्रॉब्लम है क्या, वैसे बोल रही होती है। और जो श्वेता होती है वो इतनी प्यारी एक्टिंग करती है, बोलती है आई वॉन्ट हेल्प, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ। वो इतना बोल के तुरंत फोन काट देती है, लाइक सामने वाले कुछ बोलने नहीं देती है। है इतना खतरनाक आइडिया था उसके मॉम ने। वहाँ रोकी का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है। लाइक उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि छोटा प्रॉब्लम है। उस वो तुरंत वहाँ से खड़ी होती है, नीचे की तरफ जाते अपने आसपास ऑटो टैक्सी देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता। देन फाइनली वो एक कैब बुक कर लेती है, लाइक जो कार नहीं बुलाते कई बार अपन रेंट पे निकलवाते हैं, उन्हें बोल देती है। तो वो वहाँ पे ऑफिस तक देने के लिए आ जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा पे भी करते हैं उसके लिए। वो पे करने के बाद वो गाड़ी लेती है, खुद ड्राइव करके वहाँ तक जाती है। वो गाड़ी बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रही थी। उस सड़क पे अपनी गाड़ी को लाइक इस तरह भगा रही थी कि लाइक कोई देखता ना बोलता पता नहीं इसने क्या चोरी करके भागी है। लाइक उसने गाड़ी एकदम तेज़ भगाई, उसे कुछ समझ में नहीं, लोकेशन देखे जा रही थी कि कब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी। वो देख रही थी कि अब भी उसे वहाँ जाने में 15 मिनट लगती है, लेकिन वो गाड़ी को इतना स्पीड में भगाती है कि 7-8 मिनट में पहुँच जाती है। वो उस जगह पे तो पहुँच जाती है, लेकिन जाके देखती है कि जंगल जैसा एरिया है। ओह गॉड! कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? अरे गार्ड्स कहाँ मर गए हैं इनके? कितनी बार सोचा है कि अभी सेफ ही नहीं रखते इन्हें।
हर बार क्या मैं ही प्रोटेक्ट करूँ इन्हें? शिट यार, क्या दिक्कत है? कहाँ है ये? वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे डर भी लग रहा होता है कि श्वेता ठीक तो होगी ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा, उन्हें कोई हर्ट तो नहीं कर रहा होगा। उसके दिमाग में बहुत गंदे-गंदे ख्याल रहते हैं, वो अपने आस-पास देख रही होती है। वो अपने फ़ोन में देखती रहती है कि एग्ज़ैक्टली है कहाँ पे, थोड़ा आगे चल के जाना होता है। वो 100 मीटर की दूरी पे होती है, तब जाके अपने सामने देख-देख के यही दिखा रहा है। वो अपने सामने 100 मीटर की दूरी में भागती है, वहाँ चिल्ला रही होती है, मैम, श्वेता मैम किधर हो? प्लीज़ आवाज़ दो, किधर हो आप? प्लीज़ आवाज़ दो। उसकी आवाज़ में एक अलग ही दर्द था, अलग ही पेन दिख रहा था। साफ-साफ ये चीज़ श्वेता फ़ील कर पा रही थी। और जैसे ही साइड से आवाज़ आती है, वो समझ जाती है कि यहाँ पहुँच चुकी होती है। इसलिए तुरंत पहले से लाइट चालू कर देंगे। उसने लाइट सारी बंद कर रखी थी, लाइट एकदम पूरे आसपास डार्कनेस थी। उसके पास अभी सिर्फ फ़ोन की टॉर्च उसने जला रखी थी, उसके अलावा कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन जैसे सारी लाइट जलती है, रुक के अपने आसपास देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ श्वेता को ढूंढ रही होती है, उसे कोई परवाह नहीं होती कि जंगल में क्या हो रहा है क्या नहीं। उसकी आंखें सिर्फ श्वेता को ढूंढ रही होती हैं। वो अपने सामने श्वेता को देखती है, श्वेता बहुत तैयार होकर खड़ी थी, लेकिन वो उसको भी नहीं देखती है, सिर्फ उसका चेहरा देखती है कि वो सेफ है। वो भाग के उसके पास आके उसे हग करती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके दोनों गालों को पकड़ते बोलते आप ठीक हो ना, आप ठीक हो। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही होती है, उसके हाथ पाँव को देख रही होती है, उसके कभी हाथ पकड़ती है, कभी उसको दूसरे पाँव पकड़ के पाँव साइड देखती है कि ठीक तो हो ना। उसके मतलब पूरा ऊपर से स्कैन करके देख रही होती है कि ठीक तो हो, ठीक तो हो। लाइक उसको जो भी कुछ परवाह थी ना, सिर्फ उसकी परवाह थी कहीं लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। उसे कितनी बार से पूछी जा रही थी वो कि प्लीज़ जवाब दो, क्या हो गया है, सब ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा टेंशन लिए जा रही थी। और जो श्वेता थी, वो उसकी तरफ देख रही थी और वो सोच रही थी कि क्या है ये? वो इतना परेशान थी रोके कि उसकी आँखों में से मतलब आँखें पूरे रेड हो चुके थे, वो रो नहीं रही होती क्योंकि उसमें बहुत हिम्मत थी, पेशेंस था। और वो सोच रही थी कि मैं बचा लूँगी, मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी। वो इतना पेशेंस सारे अपने आप के अंदर सारी चीज़ समेट के बैठी होती है और वो बस वेट कर रही थी श्वेता कुछ बोले कि सब कुछ ठीक तो है ना। श्वेता उसे बोलती है, हे काम डाउन, सब ठीक है। तब जाके थोड़ा बहुत उसको शांति मिलती है और वो थोड़ा शांत होती है, उसके हाथ छोड़ती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, ऐसा मैसेज क्यों भेजा? और आप यहाँ पे कैसे हैं? कोई कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो हो ना? उसकी आवाज़ साफ दिख रहा था कि वो रो देगी, लेकिन रो नहीं रही थी, बस उसकी आवाज़ वैसी लग रही थी। तो श्वेता बोलती है कि काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ भी नहीं हुआ है, टेंशन मत लो तुम। वो बस तुम्हें यहाँ बुलाना था, इसलिए मैंने ऐसा मैसेज किया। तो रुकी को थोड़ा सा ये बात बुरी लगती है, वो बोलती है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है? आपने इतना भद्दा मजाक करा है मेरे साथ में। ठीक है ना, कहीं बुलाना तो बुला लेते, लेकिन ये कैसा मतलब हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्यों बुलाया मुझे, अब क्या भी बताओ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मतलब थोड़ा सा तेज बोलती है, कहीं ऑफकोर्स गुस्सा है होता है, ऐसा मजाक मतलब कि बुलाए तो किस रीज़न से होता है, लेकिन उसे तो लग रहा होता है कि मजाक कर रही है, तो उसे गुस्सा तो आता है कि क्यों ऐसा मजाक, क्यों कुछ भी बोल देती, कोई काम बोल देती कि मुझे यहाँ काम है, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बट नहीं, इन्हें इसी रीज़न से बुलाना था। तो उसे गुस्सा आता है और बोलती है, आप कुछ बोलोगे या वैसे देखते रहोगे? तो श्वेता होती है ना, उस अंदर से खुशी मिल रही होती है क्योंकि ये रोक उसकी परवाह कर रही होती है। उसको गुस्सा गुस्सा कर रही, तो उसमें हक जता रही होती है कि हाँ, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया, क्या हो गया ऐसा, ऐसे बोल के लगे उसे अच्छे से फील भी हो रहा होता है, उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होता है क्योंकि रोके बहुत गुस्से में थी, उसे गुस्से से देखे जा रही थी, उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। श्वेता बोलती है, वो मैं तुम्हें कुछ बताना था। तो बोलते क्या बताना था, और ये जंगल में क्या कर रहे हो आप, क्योंकि इतनी रात को, और ये लाइटिंग वाइटिंग क्यों, वो सब कुछ पूछ रही होती है। और बोलती है, प्लीज़ कुछ बोलो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इससे परीक्षा कर दूँ, कुछ बोल दो। तो बोलते हैं, वो मैं तुमने बुलाया था क्योंकि मुझे कुछ बोलना था तुमसे। तो बोलते ओके तो बोलो, कब से यहाँ खड़ी हूँ, कब से ये तो पूछ रही हूँ क्यों बुलाया, क्या बोलना है बोलो। तो गुस्से में बोली तो बोलती है, अब तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूँगी, तो मैं फेस वाला छोटे से बच्चे से बनाती है। बोलती है, अब गुस्सा करोगे तो मैंने नहीं बताना। तो बोलती है ओके, और उनके लिए तो बोलती है, रॉकी काम डाउन, गुस्सा मत कर, उन्हें बताने वाली भी नहीं है। पता नहीं, एक तो इतनी बड़ी हो गई है, अभी बच्चों की तरह बिहेव करती है, कोई नहीं, शांत हो जा, शांत। अपने आप को शांत करती है, बोलती है ओके, अब बोलो।
मैं शांत हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। तो श्वेता बोलती है, पक्का गुस्सा नहीं कर रही हो? तो रोकी बोलती है, हाँ मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं गुस्से में दिखाई दे रही हूँ? वो स्माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन श्वेता को साफ दिख रहा था गुस्से में है वो। लेकिन फिर श्वेता हंसते हुए बोलती है, ओके, तो मुझे ये बोलना था कि, मुझे क्या बोलना था, तुम तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो बीच में। तो ओके, श्वेता रोके चुप हो जाती है, उसकी तरफ देखती होती बोलती है, वो एक्चुअली ना मुझे तुमसे ना बहुत अर्जेंट बात कहनी थी, और वो मुझे ये कहनी थी कि, रोके उसको देख रही थी, अपना सर हिला रही थी, हाँ अब बोलेगी, अब बोलेगी। तो रोकी श्वेता बोलती है, तुम मतलब ना ऐसे मत देखो, मुझसे नहीं बोला जाएगा। तो बोलती है, ठीक है। दूसरी साइड देखती है, दूसरी साइड देखने के बाद बोलती है, हाँ अब बोल दो। तो बोलती है, एक्चुअली ना वो मुझे बोलना था। अब तुम पीछे देखो तो मैं कैसे बोलूँगी? तो बोलती है, चाहते क्या हो? मैं इधर भी ना देखूँ, उधर भी ना देखूँ, आपको बोलना भी नहीं है, बोलना भी है तो मैं क्या करूँ? तो बोलती है, मैं क्या करूँ? जब तुम देखते तुम्हारी आइज़ है ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं, मैं क्या करूँ? और जब तुम बोलते हो तुम्हारी आवाज़ है ना ये, बस मन करता है कि बस तुम्हें देखती रहूँ, तुम्हारी आवाज़ में खो जाऊँ। बस तुम्हारी जो आँखें, बोलना सब मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तुम नहीं देखती तो लगता है तुम मेरे से देख क्यों नहीं रही हो? बस गुस्सा आता है। तो बोलते हैं, आप बोलना क्या चाह रहे हो? तो बोलती है, हाँ ठीक है, मैं ये बात प्रॉपर तरीके से बोलना चाहती हूँ, तो मैं प्रॉपर तरीके से बोलूँगी, तो तुम शक ना हो। उसका हाथ पकड़ते से अंदर लेके जाते थोड़ा सा। वो देखते हैं कि आसपास हर जगह मतलब लाइटिंग लगी होती है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी होती है, फ्लावर्स जो होते हैं आसपास में नीचे के साइड में, मतलब बहुत प्यारी जगह होती है वो, और अच्छे से डेकोरेट होती है वो। बीच में एक टेबल रखी होती है, दो मतलब कि चेयर्स रखी होती हैं साथ में उसके, और मतलब कुछ फ्लावर्स रखे होते हैं उसके ऊपर भी, टेबल के ऊपर। और लाइक ऐसे छोटा मोटा डेकोरेशन था। तो बोलती है, जगह तो अच्छी खासी डेकोरेट है, कुछ है क्या आज? और जो बोलना है प्लीज़ बोलो, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो बोलती है, ओके मैं बोलती हूँ। ऐसे बोल के तो अपने नीज़ पे बैठ जाती है। तो लड़की उसे देखती, बोले क्या कर रही हो, कुछ हुआ है क्या, लग गई? ऐसे बोल के वो भी नीचे बैठती है। बोलती है, तुम ना स्टूपिड हो यार। तो बोलती है, क्या हो गया, मैं ऐसे क्या कर दिया? तो बोलती है, तुम ना खड़ी हो जाओ। तो बोलती है, नहीं आप दिखाओ पहले कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बोलती है, नहीं लगी, प्लीज़ खड़ी हो जाओ। तो बोलती है, ओके। तो वो खड़ी होती है, श्वेता को बोलती है, "हम्म, आप भी तो खड़े हो जाओ अगर चोट नहीं लगी है तो।" तो रोकी को श्वेता बोलती है, तुम प्लीज़ थोड़ी देर शांत रहोगी, अपना ना मुंह बंद रखो। तो बोलती है, बट ऐसे बोलने वाली होती है, श्वेता खड़ी होती है, उसको उस पर हाथ रखती हुई बोलती है, कीप क्वाइट, अपने फिंगर और लिप्स अपने मुंह पे ना हाथ रखो तुम, ऐसे चुप नहीं रहोगी तुम। तो बोलती है, ओके। तो जब रोकी होती है वो सच में अपने लिप्स में अंगुल रख लेती है, बोलती है, हाँ अब नहीं बोल रही। तो बोलती है, ठीक है। ऐसे मिलके फिर से वो नीचे बैठती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, हे ब्यूटीफुल मिस, आई नो, मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं सब कुछ, और मैंने 2-4 मूवीज़ देखी हैं, मुझे थोड़ा बहुत सीखा है, अगर कुछ गलती हो तो सॉरी, बट आई डोंट नो कैसे बोलूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स, बट मैं कर रही हूँ। यू नो, तुम्हारी आँखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तुम्हारी बातें बहुत प्यारी लगती है, बचकानी लगती है, और तुम्हारी क्यूटनेस तुम्हारे फेस पे दिखती है, और यही चीज़ें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं, तुम पे अपना दिल हार जाती हूँ। क्या करूँ, कितनी बार मेरा दिल लोगी? वैसे मैं तुम्हारी हर हरकत मुझे पसंद आती है, भले कई बार तुम ना मुझे गुस्सा दिलाती हो, कई चीज़ें हैं तुम्हारी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी पता नहीं क्यों उन पे हंसी आ जाती है, तो तुम ना पूरी छोटी बच्ची हो। बट क्या करूँ, तुम इतनी मैच्योर भी लगती हो, कई बार छोटी बच्ची लगती हो। तुम हो क्या यार? बट अभी मुझे सच चीज़ नहीं पूछनी, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, आई लाइक यू, एक्चुअली नो, आई लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? वो सब कुछ उसकी आंखों में देख करके, एक फेस पे अलग एक्सप्रेशन देख करके बोल रही थी, और उसके सामने खड़ी थी, लाइक वो पूरी तरीके से शौक होती है। जब से उसने बात स्टार्ट की थी, रोकी को कहीं ना कहीं ऐसा सोच चुका होता है कि क्या बोलना चाह रही है, उसे पता होता है एट दी एंड वो यही बोलेंगी। वो सारी बातें सुन रही होती है, उसे अच्छा भी लग रहा होता है, थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है क्यों प्रपोज किसे कर रही हैं, रॉकी को या फिर रागिनी को। हाँ माना कि वही वो दोनों हैं, लेकिन एक बार बचपन में उसने जिसे प्यार किया था, जो छोटे थे वो, बट अब वो बड़ी हो चुकी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये रागिनी जो मैं अभी हूँ उससे प्यार करती हैं, कि मैं जो स्कूल टाइम में थी, रॉकी छल्ली सी पागल सी, उससे प्यार करती हैं।
बट उसे क्या पता था कि श्वेता उसी से प्यार करती है, भले ही वो स्कूल वाली हो, अभी वाली हो, कैसी भी हो, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि वहीं शांत खड़ी होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है, तो श्वेता बोलती है, देखो अब मेरे ना नी ना बहुत दर्द करने लगे हैं, प्लीज़ जवाब दे दो। प्लीज़। तो रोके बोलती है, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती है, अरे मैंने सिंपल सी बात पूछी है, आई लव यू, आई वांना बी योर गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरे साथ नहीं दोगी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती हो? बताओ, बस हाँ या ना में जवाब देना है। तो रोकी हंस से उठाती है और बोलती है, लिसन टू मी, एक्चुअली आई डोंट नो। बोलती है व्हाट? बोलते हैं वो ना, एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम में ना एक लड़की थी, आई लव हर। तो श्वेता हंसती है और बोलती है, सो आप भी उससे प्यार करते हो? तो बोलते हैं हाँ, उसी से प्यार करती हूँ। तो श्वेता हंसते हुए बोलती है, हाँ कितनी पागल हो यार, काश मैं यहाँ आने के बाद मैं वापस रोकी के पास में चली जाती तो कितना टाइम बच जाता। हम अब तक कितने साल हो चुके थे हमारे रिलेशन को, बट मैं ही लेट हूँ, मैं ही नहीं गई इसके पास में। बट फिर भी रोकी की सारी बातें सुन रही थी, उसे बोल रही थी, रोकी बोले जा रही थी कि वो ना बहुत अच्छी है, एंड आई लव हर, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, एक्चुअली आई लाइक यू बट आई लव हर, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच बोलूँ तो आप बहुत अच्छे हो। श्वेता बोलती है तो रॉकी बोलने वाली होती है कुछ, श्वेता बोलती है, ओके माय हीरो। तो रॉकी उसकी तरफ देखती है और उसे कहीं ना कहीं वो बात सुना देती है, बोलती है आपने क्या बोला, प्लीज़ रिपीट करोगे? बोलते हैं, अरे क्या हुआ, मैंने पहली बार तुमने ऐसा बोला है, तुम तो मेरे हीरो हो ना, भूल गई क्या अपने सीनियर को? तो रॉकी से देखती है और बोलती है, आपको पता था? तो अब श्वेता शॉक होती है, व्हाट डू यू मीन आपको पता था? क्या तुम्हें पता था? बोलती है, मेरी बात का जवाब दो पहले, पहले मैंने पूछा था। तो बोलती है, मुझे हाल ही में पता लगा कि तुम ही मेरी जान हो यार। तो बोलते हैं, आपने तो मुझे मना किया था ना, तुम आपकी जान कैसे हुई? तो बोलती हैं, सच बताऊँ तुम्हें, एक्चुअली जब तुमने उस वक्त प्रपोज किया था ना, मेरा दिल चीख चीख के बोल रहा था कि मैं तुम्हें हाँ कर दूँ, बट क्या करूँ, उस वक्त मेरा दिमाग ख़राब था, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, मुझे लग रहा था कि प्यार बस एक डिस्टर्बेंस है, मेरे करियर के बीच में आएगा, बस इसलिए तो मैं उस वक़्त मना कर दिया। और शायद उस वक़्त इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी कि मैं तुम्हें सँभाल सकूँ या फिर हमारा रिलेशन सँभाल सकूँ, इसलिए बस मना कर दिया था। बट सच बताऊँ तो तुम्हें तब से मिस करती हूँ, तब से सिर्फ़ तुम्हें प्यार करती हूँ। तो रुकी जब सारी चीज़ सुनती तो अच्छा भी लगता है, तो बोलती है, हुँ। तो अब श्वेता पूछती है, क्या तुम्हें पता था? तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम जानती थी। तो रुकी घबराती है और बोलती है, एक्चुअली आई नो, मुझे स्टार्टिंग से पता था। तो बोलते तुम पागल हो, तुम मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ना इरिटेट हो, मुझे ना गुस्सा आ रहा है। तो बोलते हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है? आपने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो मुझे लगा नहीं करते हो प्यार, तो मैं बस सोचा कि एटलीस्ट आपको देख लूँगी, दूर से देख लूँगी। तो बोलते अच्छा, तो फिर मुझे मना क्यों किया? बोलती है, एक्चुअली मैं चाहती थी कि आप प्यार करो तो रोकी से, ये रागिनी जो सिर्फ ऑफिस आती है, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर दे, इसमें वो बस छोटी मोटी चीज़ें करती है, यूँ होना रोकी। रोकी एक अलग चीज़ है यार, वो अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करती है, बाहर जाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है जो कि वो ऑफिस में नहीं करती है। तो मुझे लगा कि आपको रॉकी की, सॉरी श्वेता, जो रागिनी है उसकी डिसेंडेंस पसंद है बस, तो ओनली। श्वेता बोलती है, भले तुम रॉकी बनो चाहे रागिनी बनो, मैं तुम्हें रॉकी बोलना है, अब से मुझे नहीं पता, मैंने रागिनी नहीं बोलना। एक्चुअली ना रॉकी बहुत क्यूट लगता है और तुम मेरी रॉकी हो, आई लव यू इडियट। तो बोलती है, आपके मुँह से सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, बट सुन के अच्छा लग रहा है, बट आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? तो बोलते तुम पागल हो, इतने टाइम बाद बनी हो तुम मुझे, तुम वो छोड़ने की बात करे। तो बोलते है, क्या करूँ, आपने एक बार मना किया, दोबारा मना किया तो दिल टूट जाएगा, इसलिए बस दूर रहने की कोशिश कर रही थी आपसे। तो बोलते हैं, सॉरी। अपने कान पर करती है, उसे बहुत क्यूट तरीके से सॉरी बोलती है। बोलता है, इट्स ओके। थोड़ा भी बोलते बट मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो बोलते वो क्यों? तो बोलते हैं, ऐसे कौन बोला था यार, इशू है, आपको कोई आइडिया नहीं है, ये ना दिल बहुत दुख रहा था, पता नहीं क्या क्या मन में ख्याल चल रहे थे कि आप ठीक तो होगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
आपको कोई आइडिया नहीं है मुझ पे क्या गुजर रही थी। तो श्वेता बोलती है आई एम सॉरी, सो सॉरी यार। तो बोलते इट्स ओके। ऐसे बोल के हक करके बोलते अगली बार ऐसा मत बोलना, मैं आपकी जान ले लूँगी वरना। बोलती है कोई बात नहीं, तुम ले लो, तुम्हारी तो है। थोड़ा क्या हँसते बोलती हूँ वैसे मुझे लगा था कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, बट नहीं, आप वही हो, स्टूपिड। बोलता है अरे मैं स्टूपिड हूँ, अच्छा। उस टाइम पे ना मैं तुमसे जीनियस थी, बोलो मत, मैं क्लास की टॉपर हूँ और तुम नहीं हो, तुम तो बस एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो रॉकी बोलती हाँ, इसलिए तो मेरा 4 मतलब था, वैसे भी टॉपर्स क्या है 10%। बोलते हैं तुम ना बस टूट जाओगे। तो बोलती ओके ओके, मजाक कर रही थी आपसे, ऐसे बोल थोड़ा मस्ती मजाक करते, थोड़ी बहुत स्कूल की बातें करते हैं, सारी चीज़ें बैठ के यादें कर रहे होते हैं। उस टेबल पर बैठ के दोनों बातें कर रहे होते हैं, दोनों खाना भी खाते हैं और लाइक बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। उसके बाद में रॉकी बोलती है वैसे माना कि आप मेरी ऑफिस के बॉस हो, बट डोंट यू थिंक हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे ऑफिस जाना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो बोलती है हाँ, बट शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और अब उसके बॉस भी, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो लड़की बोलती है हाँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं ऑफिस में काम करने के लिए आती हूँ, तो मैं काम ही करूँगी, समझे आप। तो चलो। बोलती है ओके ओके, मुझे लगा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उठाओगी यार, सी हूँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाओ मेरा। तो बोलती है देखो, अगर मुझे फ़ायदा उठाना तो मैं ऑफिस कभी नहीं आना था मुझे। कहते बट तो आ जाते ऐसे थोड़ा चलता है। वो कन्फ्यूज़ रहती है क्या बोली वो। तो बोलती है अगर तुम नहीं आते तो हम दोनों वापस मिलते कैसे। थोड़ा की बोलती है इतना बस होने की ज़रूरत नहीं है, चिल, ओके। अब चलो मुझे बहुत सारा काम है। तो बोलते ओके, दोनों अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वहाँ चल जाते हैं। लाइक बहुत क्यूट तरीके से दोनों एक दूसरे मिलते हैं, लाइक कोई दूसरे क्लोजनेस नहीं है, बट फिर भी दोनों बहुत खुश है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो लड़की थी श्रद्धा के हाथ भी टेस्ट करती है, बोलती है थैंक यू मेरी लाइफ में दोबारा आने के लिए। श्रद्धा बोलती है "हम्म, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारी लाइफ में कहाँ आई हूँ, तुम मेरे लिए दोबारा मेरी लाइफ में आई हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे पास थी ना। रॉकी बोलते हैं वो तो है। श्वेता गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और वो पूछती है बाय द वे रुकी, एक बात पूछो तुमसे। बोलते हैं हाँ पूछो। तो बोलते हैं तुम्हें मेरे बारे में सच कैसे पता, लाइक ऑफिस में कौन क्या कर रहा है, मेरे बारे में हर चीज़ पता है, वो कैसे पता है। तो राके स्माइल करते बोलती है फिर कभी बताऊंगी फुर्सत में। टेंशन मत लो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बोलती है ओके, बट अगर मुझे बता दोगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। तो बोलती है अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, अभी तो बस मिले हैं ना काफ़ी टाइम बाद में, तो अभी ये बातें करनी ज़रूरी नहीं। तो बोलते तुम्हें क्या पता यार, मैं कितने टाइम से क्यूरियस हूँ कि तुम्हें कैसे पता लग जाता है सारी चीज़ें। तो बोलते क्या करें, हमारे दिल का कनेक्शन है ना, शायद इसलिए मुझे पता लग जाता है। तो बोलते हैं स्टूपिड सी बातें मत करो, ये कनेक्शन से सिर्फ ये पता लग सकता है कि मैं टेंशन में हूँ, गुस्से में हूँ, किस प्रॉब्लम में हूँ, बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो कैसे पता लगेगी। तो बोलती है ओके ओके बाबा गुस्सा मत करो, लाइक ऐसे लग रहा है ना मैं सच में अपनी सीनियर से मिल रही हूँ, लाइक वही कॉलेज वाली सीनियर जो अगर उसे पढ़ने ना दिया जाए या फिर कुछ और ना करने देती, वो गुस्सा करती है, उसे कुछ पता ना लगे तो वो छोटे बच्चे से गुस्सा करती है, इरिटेट हो जाती है। तो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं चेंज हो गई हूँ। तो बोलता है हाँ लगा तो था काफ़ी हद तक, तो आप एक बार बताओ मुझे ऑफिस में इतना तंग क्यों करते थे मुझे, मैंने कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, लेकिन जब से मैं ऑफिस में आई मुझे इतना तंग करते हैं। तो बोलते हैं तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं भी क्यों बताऊँ। वो बताते नहीं है, बोलते मैंने भी नहीं बताना, जब तुम मुझे बताओगे ना तब मैं बताऊँगा। तो बोलते ओके ओके बाबा ठीक है, गुस्सा मत करो। अब चलो, ऑफिस रहता है वहाँ पे, रॉकी होता जाते श्वेता बोलते हैं मैं चेंज करके आती हूँ। बोलते ठीक है, क्योंकि श्वेता बहुत बैड ड्रेस पहन के रखती है। रॉकी आगे चल गया थोड़ी बहुत, पार्किंग से भी आगे आते फिर पीछे से बोलते बोलती है हे बाय द वे मैं कुछ बोलना भूल गई। तो बोलते हैं हाँ बोलो। बोलते हैं शी लुक ब्यूटीफुल, हॉट एंड क्या बोलते हैं एंड सेक्सी, बाय, ऐसे बोल के भाग जाती है वहाँ से। तो जो श्वेता होती है वो स्माइल करती है, अपना सर पीछिंग करते हुए बोलती है हाय बस तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट तो सुनने थे मुझे, ऐसे बोल के स्माइल करती है और जाके चेंज करके वापस करने वो चली जाती है। वापस में वही अपना पुराना लुक, अपने पुरानी चीज़ें, अपने फेस से बिल्कुल एक्सप्रेशन ना रखना, बट अपने ऑफिस जाने के बाद में स्माइल करना और अपने टेबल के बाद बहुत खुश हो जाना। वो बहुत खुश थी, वो आके अपने रूम में बुलाती है, मतलब कैबिन में बुलाती है, बोलती है हाँ तो तुम्हें ये काम करना है। वो स्माइल धीरे धीरे बोल रही होती, बोलती है मैं जो भी काम करूँगी यहाँ नहीं करने वाली। तो बोलती है बट क्यों। तो बोलती है क्योंकि आपको बहुत सारे काम है, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करनी है, अगर मैं यहाँ रही ना तो आप एक भी काम नहीं करने हो,
तो अपने काम पे ध्यान दो मिस, ओके, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। श्वेता होती है वो हँसती बोलती है, हाय वैसे बात तो सही की है, मैं काम करती हूँ। थोड़ी देर बाद उठ के बोलती है, मैम मैं कम इन?" तो बोलती है, क्या हुआ, तुम तो आने वाली थी?" तो बोलते हैं, प्लीज़। बोलते ओके आ जाओ। तो बोलती है, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है, क्या प्लीज़ मैं घर चलती हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बोलती हूँ, हाँ, मुझे लगा तुम फ़ायदा नहीं उठा रही, उठाने लगी तुम तो, सच में नहीं नहीं, सच में मुझे अर्जेंट काम हो गया, बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ जाऊँ। तो बोलते हैं ओके जाओ, बट अगली बार से ये चीज़ें नहीं बोलेंगे तुम्हें। तो बोलती है ओके, इस बार के लिए चाहिए, ऐसे बोल के वहाँ से वहाँ चली जाती है। एक्चुअली उसके फ्रेंड्स ने बुलाया होता है किसी काम के लिए, बट यहाँ पे कुछ वैसा अंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली थी, क्योंकि आज ही इसी टाइम के कुछ टाइम पहले, लाइक 10-15 मिनट पहले, एक फ़्लाइट लैंड हुई थी। उसमें से हमारी दृष्टि मैडम वापस आई थी। दृष्टि वापस आने के बाद सबसे पहले एक कॉल करती है, और किसको, हमारी प्यारी सी राशि को। उसे कॉल करती है और बोलती है कि क्या प्लीज़ तुम यहाँ पे आ जाओगी। वो भी शायद प्रपोज़ करने वाली थी, क्योंकि वो आने वाली तो थोड़ी बहुत कल थी, लेकिन किसी काम की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गई थी। तो उसे आने के बाद में डायरेक्ट वहाँ बुला देती है एक होटल में, उसके टॉप फ्लोर पे उसे बुलाती है। वहाँ पे उसने भी पूरी तैयारी करके जैसे प्रपोज़ करने की। तो सोच रहे हो आप लोग, लाइक एक तो एक ट्विंस है, ट्विंस का एक कपल है, और एक दूसरे को प्रपोज़ करे जा रहे हैं। क्या कोइंसिडेंस है ना। चलो कोई ना, आगे देखो। तो दृष्टि वहाँ पहले पहुँच जाती है, वो रेडी हो जाती है, एक रूम में जाके सबसे पहले चेंज कर लेती है, और कांच की तरफ देख रही होती है, अपने आप को देख रही होती है। बोलती है, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। बोलते हैं, काफ़ी बेटर लग रही हूँ। अपने आप को देख रही थी, सोचती है, कम ऑन दृष्टि, कैन डू इट। क्योंकि वो तो नर्वस में हो रही थी यार, लाइक अपनी प्यार का प्रपोज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो नर्वस भी होती है, वो जानती थी कि दृष्टि को, सॉरी राशि को हाँ ही करना है, बट फिर भी एक अलग ही नर्वसनेस होती है। अपनी प्यार की मम्मी से वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना बहुत स्पेशल होता है यार। तो बस वो सारी चीज़ें कर रही थी। देन फाइनली राशि पहुंच जाती है ऊपर, और वो जब बोलती है कि मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, पूरी जगह काफ़ी डेकोरेट हुई है, आपने बुलाया कहाँ है मुझे एग्जैक्टली, एक होटल है, होटल में क्यों बुलाया? तो बोलते हैं, तो वहीं रुको मैं आती हूँ, अपने सवाल बाद में पूछ रहना। बोलते ठीक है। तो बोलती है वैसे 1 मिनट आप आ गए? तो बोलते ओह हाँ एक्चुअली आ गई। वो सोचा था कि वो बताएगी नहीं। एक्चुअली उसने जब बुलाया होता है ना, उसे तब भी ऐसे बोला होता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, फिर तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, तो तुम वहाँ जाके ले लो। एग्जैक्टली वो लोकेशन बताती है, उस फ्लोर पे जाने के लिए बोलती है। लेकिन अब इस इडियट ने गलती से नर्वसनेस में से बोलते थे कि मैं आ रही हूँ, तब उसे पता चलता है कि आ गई है। तो राशि तो एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे अपने आसपास की डेकोरेशन देखी थी, उसे वो जगह समझ में आ जाती है कि क्यों डेकोरेट की गई है, इतनी प्यारी जगह वो क्यों लग रही है। अब वो भी थोड़ी नर्वस हो रही थी, फिर अपने कपड़े को देख के सोचती है, क्या यार मैं तो कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने ये कपड़े क्यों पहन के आई हूँ। एक्चुअली जब सो रही थी ऐसे शॉर्ट्स पहन रखी थी, उसने एक छोटी सी ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, तो छोटी सी जैकेट तो नहीं होती एकदम पतली सी कॉटन वाली, वो पहन रखी थी। वो उन्हीं में आ गई होती है, उसे तो बस पार्सल देना था, उसे बस ले आई होती है। उसे क्या पता था कि यहाँ तो कुछ और ही होने वाला होता है। राशि ऊपर आती है, सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ देखती है, मतलब थोड़ी दूर खड़ी होती है, नहीं सॉरी दृष्टि ऊपर आती है, वो चेहरे की तरफ देखती है। राशि दूर खड़ी होती है, लाइक दूर से दिखता नहीं है कि उसने क्या पहन रखा है, वो थोड़ी वो दिखती है उसे, और वो सिर्फ उसके फेस की तरफ देख रही होती है, और राशि उसे देख रही होती है। राशि को उसकी तरफ देख के उसे बस फ्लैट हो जाती है। वो दृष्टि को देखती, दृष्टि बहुत प्यारी लगी होती है, बहुत ज़्यादा, लाइक कयामत ढा रही होती है। दोनों बहनें थी कयामत, तो क्या ही करें। तो उसे देखे जा रही थी वो, और जैसे दृष्टि पास में आती है, वो एक बार ध्यान से देखती है हमारी प्यारी सी राशि मैडम को। वो देखते ही हंस देती है, बोलती है, तुम ये क्या पहन के आई हो? बोलते मैं क्या करूँ, आधी रात को बुलाया, मैं सो रही थी, मुझे क्या पता कि ये सब होने वाला था। बोलती है क्या सब होने वाला था? बोलती है आई नो आपने मुझे क्यों बुलाया था। बोलते अच्छा तो तुम बता दो। तो बोलती है नहीं, आपने बुलाया है, आप कुछ बोलने वाले हो तो आप ही बोलो। तो बोलती है अब मैं नहीं बोलने वाली, अगर तुम्हें इतना आइडिया लगे गया है तो आज जो भी बोलना है सिर्फ तुम बोलोगे। तो बोलती है ये कौन सा मतलब होता है, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो आपको जो बोला वो बोलो, मैं नहीं बोलूँगी कुछ। तो बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगी। तो बोलती है 1 मिनट। तो बोलती क्या हुआ? तो राशि उस तरफ देखती है, तो सॉरी राशि उसको देखती है और बोलती है यहीं खड़े रहो। तो दृष्टि बोलती है मैं ठीक है यहीं खड़ी हूँ, कुछ हुआ क्या? उसका देखती है, लाइक वो ऐसे नहीं होता फेस के एक्सप्रेशन चेंज करता है, फेस पे कोई एक्सप्रेशन ना हो, एक्सप्रेशन लेस फेस बना लेती है, उसे क्लोज आती है,
उसे क्लोज करके बिल्कुल खड़ी हो जाती है, उसे हक करते बोलती है आई मिस यू। तो बोलती है यार तुम डरा देती हो मुझे, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं ऐसा क्या कर दिया है। तो बोलती है यार आप आते ही लड़ने लग गए, तो मुझे लगा आपको पहले हक कर लूँ। तो बोलती है वैसे हम लड़ नहीं रहते, हम छोटी सी आर्ग्यूमेंट करते हैं। बोलते हैं हाँ उसे लड़ना ही बोलते हैं। तो बोलते ओके ओके। तो बोलते हैं तो कौन बोलने वाला है। तो राशि बोलती है ठीक है मैं ही बोल देती हूँ, वैसे भी हमेशा आप ही जीतते हो हमारी बातों में, पता नहीं क्या है आप में जो हमेशा आप जीतते हो। तो बोलते हैं अब मैं क्या करूँ, तुम हमेशा मेरी बात इतनी जल्दी मान जाती हो, तो फिर मुझे तो जीतना है ही। तो बोलते हैं ठीक है। तो आशीष से लेके जाते हुए बोलते हैं बट मैं कैसे बोलूँ यहाँ पे। तो अपने आसपास देखती है और उसे भी एक फ्लोर देता है रोज़ का, वो उसे उठाती है, उसके पास में आती है, उसे फ्लोर लाइक खड़े होती है एकदम, उसको फ्लोर देती है, बोलती है मिस हाँ आई नो आपने कुछ बोलने के लिए बुलाया था बट क्या करें, आपने बहुत ज़िद्दी हो इसलिए मुझे ही बोलना पड़ रहा है, आई लव यू। वो लाइक डायरेक्ट बोल देती है बिना कोई सोचे समझे, उसकी आंखों में आंखें डाल के। लाइक होना अपन का कई बार धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं, एक एक वर्ड करके बोलते हैं, थोड़ा सडन बोल देती है। और राशि उसकी तरफ देख रही होती है, तो दृष्टि उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है इतना सडन को भी बोलता है लाइक आराम आराम से बोल रही है। तो बोलते हैं आई कैंट वेट मोर, मुझसे वेट नहीं हो रहा था मैंने बोल दिया। तो दृष्टि हंसती है, उसका हाथ से वो फ्लावर लेती है, बोलते हैं तो राशि बोलती है आगे तो बोलो क्या। तो बोलती है हाँ तो एक्सेप्ट कर लिया ना तुम्हारा फ्लावर। तो बोलती है ऐसे नहीं चलेगा जवाब दो। तो बोलती है ओके आई लाइक यू। तो बोलते ये कुछ जवाब नहीं था, मैंने बोला आई लव यू। तो बोलती हूँ ओके तो वो लोडिंग कर रही है। तो बोलते ओके आई लव यू टू, क्योंकि जो दृष्टि होती है वो थोड़ा गुस्सा होने वाली है, तो दिख जाता है जैसे अपना मुंह बना रही है। तो बोलते ओके ओके आई लव यू टू। तो बोलती है ऐसे हुए ना पहले नखरे क्यों कर रहे थे। तो बोलते हैं क्योंकि बेटा शायद तुम्हें पता नहीं है नखरे करना लड़कियों की आदत होती है। तो बोलते हैं अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ। तो बोलते हैं नहीं तुम्हें क्यों जाना। तो बोलते हैं मैं भी लड़की हूँ आप भूल रहे हो। तो बोलते हैं नहीं मैं भूल नहीं रही हूँ क्या ना, हमेशा तुम मेरे नखरे उठाती हो तो मुझे आदत पड़ गई है। तो बोलते हैं ओके तो फिर क्या करने का सोचा है फिर। तो बोलते हैं बताऊँ। ऐसे बोल के थोड़ी बहुत उससे क्लोज आ रही होती है। सो हे बड़ी इसका बटन देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो, अगर स्टोरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छे से कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।